शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी, हम लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। वह हमारे जीवन का मिशन है, हम उसके लिए जीते हैं, लड़ेंगे। आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा पर जरा चर्चा करिए और शिक्षा को मुद्दा बनाइए चुनाव का। आने वाले समय में शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। क्या मुद्दा होगा? अभी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर देश में हमारे देश के राजनेता 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो उनका अपना इलेक्शन वाला बात समझ में आ रहा है। आम आदमी को शिक्षा से मतलब है तो शिक्षा क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं मांग करता हूं इस देश के अंदर में अगर वास्तव में देश को आप विकसित बनाना चाहते हैं और देश के समाज के निचले पायदान के लोगों को आप आगे लाना चाहते हैं तो इस देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए। एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक स्कूल, एक शिक्षक, एक व्यवस्था आप लागू करिए। रानी की हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आप इसको लागू करिए। समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए क्योंकि इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो 2 रंगी शिक्षा व्यवस्था कह देते, 3 तरह की होती तो 3 रंगी शिक्षा व्यवस्था कह देते। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। अपने देश में आज सबसे ज्यादा अगर विषमता की खाई बढ़ी है और आज जो नौकरशाही हावी हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण, इस मूल कारण पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। इस देश के अंदर एक गरीब का दर्द राजा तब समझता था जब संदीपनी मुनि के आश्रम में राजा का बेटा श्री कृष्ण भी पढ़ता था और दरिद्र का बेटा सुदामा भी पढ़ता था। जब दरिद्र का बेटा सुदामा पढ़ेगा और उसके साथ राजा का बेटा कोई राजकुमार पढ़ेगा और फिर वही राजकुमार जब राजा बनेगा तो दरिद्र सुदामा का भी दर्द समझेगा। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले अधिकारी हैं वह मजदूरों का दर्द कभी समझ नहीं सकते हैं, उसके साथ वो कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस देश के सारी समस्या का मूल कारण है कि यहाँ पर गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं। आप पूरे देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कर दीजिए, समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए। गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ें, वही सिलेबस पढ़ें। आपको पता है, आप हैरत होगी, 9th क्लास में जाइए, हिंदी की एक पूरक किताब है, उस हिंदी की जो पूरक किताब है उसमें मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाया जा रहा है। मैं सदन में दिखाऊंगा, आप लोगों को पता है। गरीब का बेटा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में तो आप उसको मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाइएगा। वही मनोज तिवारी जो गीत गाता है बगल वाली जान मारे लो। तो गरीब के बच्चा का आदर्श कौन बनेगा? मनोज तिवारी। और अमीर के बच्चा का आदर्श कौन बनेगा? आइंस्टाइन। और जब नौकरी की परीक्षा आप लीजिएगा तो उसमें सवाल पूछेगा आइंस्टाइन से, मनोज तिवारी से सवाल नहीं पूछेगा। देश में जो हो रहा है, आने दीजिए समय, पूरे देश में अभियान चलेगा। सदन के अंदर तो हम बोलेंगे ही, सड़कों पर भी आवाज उठेगी और जन जन से आवाज आएगी। इसके लिए लड़िए। जाति पाति में मत बटिए। जाति में अगर बटिएगा तो जान लीजिए यही जाति पाति करने वाले जो लोग हैं, यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक लोग समाज के लिए। और मैं तो एक और अपील करता हूं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं, एक काम करिए। यह बेनीपुरी जी की धरती है, बेनीपुरी जी से सीखिए। उनका वास्तविक नाम राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं था। वास्तविक नाम जो था उसमें उनका जातिगत टाइटल लगा था, लेकिन उनको लगा कि जातिगत टाइटल होने के कारण, जातिगत टाइटल के कारण समस्या हो रही है, तो उन्होंने अपना जातिगत टाइटल हटा करके अपने गांव का टाइटल जोड़ा था और बेनीपुरी अपने नाम में लगाया था। समाज में सबसे पहला काम होना चाहिए, जातिगत टाइटल समाप्त हो जाना चाहिए। जातिगत टाइटल सभी लोग हटाइए। जातिगत टाइटल जब तक रहेगा तो आप दोनों तरफ से समस्या है। कोई सवर्ण है तो किसी अवर्ण के पास जा रहा है तो कह रहा है ओ ये तो बुझा रहा फॉरवर्ड है। और किसी सवर्ण के यहाँ कोई दलित जा रहा है तो कह रहा है एक नाम में तो रविदास जुड़ल है, नहीं तो बुझा रहा है जो। जातिगत टाइटल समाप्त होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? इस चीज को समाज में उठाइए और समान शिक्षा प्रणाली की वकालत कीजिए। और उसके आगे भी बात हम लोग करेंगे। समान शिक्षा के बाद भी आगे बात जाइए।